2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होगी भारी बारिश, तो विदर्भ और कोंकण गोवा में मूसलाधार बरसात की संभावना। गुजरात और महाराष्ट्र तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। इन इलाकों में मछुआरों को न जाने की सलाह। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान रहा 44.2 डिग्री। विदर्भ के वाशिम में न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको कहां बरसेंगे बादल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी है मानसून की चाल, और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चल सकती है तेज हवाएं। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। उत्तर प्रदेश में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन असम और मेघालय में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेगी तेज हवाएं। सोमवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। गांगी पश्चिम बंगाल में रविवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन बिहार और झारखंड में बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन राजस्थान, विदर्भ और कल कोंकण गोवा में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। कल तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। केरल में कल और लक्षद्वीप में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। कल अंडमान निकोबार में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जाना आपने कि आगे आने वाले 1 से 2 दिन की हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास गतिविधियां रह सकती हैं मौसम के हाल में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की और बता देते हैं आपको कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पानी बरस सकता है और कौन से क्षेत्र हैं जहां पर मौसम शुष्क बने रहने के आसार बने हुए हैं। आइए नजर डालें हमारी इस रिपोर्ट पर। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादातर स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन अधिकतर इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में ज्यादातर जगह वर्षा हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के अधिकतर इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कई जगह वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र, कच्छ के इक्का दुक्का इलाकों में बारिश का अनुमान है। कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन अधिकतर जगह वर्षा संभव है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के ज्यादातर हिस्सों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन गिनी चुनी जगह वर्षा का अनुमान है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार है। 2 दिन अंडमान निकोबार में कई जगह बारिश का अनुमान है। तो अभी आपने देखा मौसम पूर्वानुमान, जान लिया कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां-कहां पानी बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों की अगर बात करते हैं तो देश में कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं चली।
पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित के कुछ स्थानों पर बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में बरसात हुई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं-कहीं बादल बरसे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह वर्षा हुई। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और असम व मेघालय में कई स्थानों पर पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में वर्षा हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे। ओडिशा और झारखंड के कई इलाकों और बिहार में ज्यादातर जगह बरसात हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। छत्तीसगढ़ के अधिकतर इलाकों और गुजरात में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। विदर्भ और कोंकण गोवा में ज्यादातर स्थानों पर वर्षा हुई। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल बरसे। रायलसीमा में कहीं-कहीं और तेलंगाना के कई हिस्सों में वर्षा हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में छिटपुट स्थानों पर बारिश हुई। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में बरसात हुई। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के गिने चुने हिस्सों में पानी बरसा। लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में बरसात हुई। अंडमान निकोबार में कई स्थानों पर बादल बरसे। तो अभी आपने जाना कैसा रहा पिछले 24 घंटों के दौरान का मौसम का हाल। देश के कौन से इलाके हैं जहां पर पानी बरसा और किन किन इलाकों में तेज बरसात दर्ज की गई। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहां पर तापमान की स्थिति की और सबसे पहले आपको जानकारी देंगे अधिकतम तापमान के हाल की। सबसे पहले अधिकतम तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तमिलनाडु में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। केरल के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत ओडिशा में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। छत्तीसगढ़ के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। हरियाणा में छिटपुट जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। मराठवाड़ा के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान में रहा। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों की अगर बात करते हैं तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। आइए इसी के साथ जानकारी दे देते हैं आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति की। न्यूनतम तापमान की बात करें तो असम में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान विदर्भ के वाशिम में रहा। यहाँ पारा 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान का जो हाल है देश के विभिन्न इलाकों में किस प्रकार दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया ही वांट ये ले रिलैक्सो। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो को मजबूत पैक कर दो। रिलैक्सो मजबूती बेमिसाल। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की, और खेती किसानी में भी मुख्य तौर पर हम आपको बताएंगे कि हमारे देश के दक्षिणी हिस्से में केरल और आंध्र प्रदेश के जो हमारे किसान हैं वो इस वर्तमान समय में मानसून को ध्यान में रखते हुए किस तरह की कृषि कार्य कर सकते हैं। कई फसलें हैं जिनकी बुआई या रोपाई इस समय की जा सकती है, किस तरह से आपको तैयारियां करनी है, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। आंध्र प्रदेश में धान की बुआई कर ले। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। साथ ही अरहर की बुआई कर सकते हैं। वहीं ज्वार और बाजरे की बुआई करते रहे। किसान गन्ने की रुपाई करे। इसके अलावा मूंग की कटाई कर सकते हैं। यहाँ मक्की की बुआई कर ले। वहाँ लाल मिर्च की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। लाल मिर्च के खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था कर ले। यही आम के बागों से खरपतवार निकाल ले। इसके साथ ही मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में कपास की बुआई करते रहे। इसके साथ ही हल्दी की बुआई भी कर ले। केरल में धान की रुपाई कर ले। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करते रहे। किसान मूंगफली के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। मूंगफली के खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। साथ ही केले की रुपाई करे। केले के बाग में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। इस समय काली मिर्च की रुपाई कर ले। काली मिर्च के खेत में जल निकासी का प्रबंध करें। इसके अलावा रबड़ की रुपाई करते रहे। रबड़ के खेत में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। रबड़ के खेत से घास फूस निकाल ले। केरल में सुपारी के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। तो जाना आपने जो हमारे केरल और आंध्र प्रदेश के किसान हैं उन्हें किस तरह की तैयारियां इस समय में करने की जरूरत है, किस तरह के कृषि कार्य करना उनके लिए सही रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं बैंगन की खेती के बारे में। जी हाँ, वर्तमान समय की बात करें तो इसकी बुआई की जा सकती है, लेकिन आप अपने क्षेत्र के अनुसार ही उन्नत किस्मों का चयन करें, ये बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ कुछ प्रबंधन कार्य भी करते रहें ताकि आगे चलकर आपको अच्छा उत्पादन हासिल हो सके। तो कौन सी है आपके इलाके के लिए उन्नत किस्म और किस तरह की तैयारियां आपको करने की जरूरत है, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। किसान मई और जून में खरीफ के बैंगन की बुआई कर सकते हैं। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टॉम्प नामक दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इतनी दवा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। दवा के छिड़काव के बाद तुरंत सिंचाई कर दें। ऐसा करने से आप खरपतवार पर नियंत्रण रख सकेंगे। बैंगन की फसल में
तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान साइपरमेथ्रिन दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करे। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो जाना आपने, बैंगन की खेती आप करना चाहते हैं तो किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है ताकि आगे चलकर अच्छी उपज आप हासिल कर सकें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश में धान की रुपाई करें। धान के खेत से खरपतवार निकालें। अरुणाचल प्रदेश में धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अरुणाचल प्रदेश में मक्के के खेत की देखभाल करें। मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। अरुणाचल प्रदेश में संतरे के बाग में नमी बनाए रखें। लौकी के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। अरुणाचल प्रदेश में लौकी के खेत में निराई कर सकते हैं। सोयाबीन की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। अरुणाचल प्रदेश में केले के बाग में जरूरी उर्वरक डालें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। सुनियो रे, एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया ही वांट? ये ले, रिलैक्सो। टूटेगी तो नायो। यो है रिलैक्सो। मजबूत पैक कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए एक बार फिर बुलेटिन में आपको जानकारी दे दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। असम में धान की कटाई कर सकते हैं। नारियल की रुपाई के लिए समय उचित है। असम में सुपारी की रुपाई कर ले। जूट के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। असम में जूट की बुआई कर सकते हैं। जूट के खेत में निराई करते रहें। असम में पपीते की रुपाई करते रहें। असम में लौकी की बुआई कर ले। अनानास के बाग से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। असम में अरहर की बुआई कर सकते हैं। तो अभी आपने नजर डाली मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों पर। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको मौसम का हाल। जी हाँ, मौसम की झलकियां आपको दिखा देते हैं कैसा रहेगा आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान मौसम, बताते हैं आपको। रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चल सकती है तेज हवाएं। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। उत्तर प्रदेश में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन असम और मेघालय में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेगी तेज हवाएं। सोमवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। गांगी पश्चिम बंगाल में रविवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन बिहार और झारखंड में बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन राजस्थान, विदर्भ और कल कोंकण गोवा में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। कल तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। केरल में कल और लक्षद्वीप में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। कल अंडमान निकोबार में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। तो ये था मौसम का हाल। जी हाँ, मौसम का हाल घर बैठे बैठे ही आपको मिलता रहे, इसके लिए एक ऐप भी तैयार की गई है। जी हाँ, जिसका नाम रखा गया है मेघदूत ऐप। आगे आने वाले समय में कैसा रह सकता है मौसम का हाल, साथ ही साथ मौसम के अनुसार किस तरह से आप खेती के कार्य कर सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारियां आपको इस ऐप में भी आसानी से मिल सकती हैं। आइए किस तरह से ये ऐप आपके लिए लाभान्वित हो सकती है जानते हैं।
तकनीक के सहारे उन्नत खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मेघदूत। इस ऐप की मदद से किसान भाई अपने क्षेत्र के हिसाब से कृषि और मवेशियों के लिए मौसम आधारित सलाह निशुल्क ले सकेंगे। साथ ही इस ऐप से किसान तापमान, वर्षा, नमी और वायु की तीव्रता जैसी जानकारी भी बड़ी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि किसान इस ऐप को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। और आपको बता दें, हमारा ये बुलेटिन आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। करना क्या है, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करिए और मौसम का हाल आप जान सकते हैं मौसम खबर के साथ। तो इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे रिलैक्सो।